नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स आए हैं आज के सेशन में। इन्फोसिस के मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करे, जहां पे मेरे को लगता है कि नंबर्स पॉजिटिव ही हैं। एबिट और एबिट मार्जिन के फ्रंट पे हल्का हल्का अनुमान से कमजोर रह गए हैं, बट रेवेन्यू और प्रॉफिट अनुमान से बेटर आया है। 23 रुपए का डिविडेंड आया है। कमेंट्री में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिखा, तो मैं पॉजिटिवली ही लेके जाऊंगा रिजल्ट्स को। और स्टॉक जिस हिसाब से टूटा पड़ा है, 1800 रुपए के करीब बायबैक किया है, मतलब सब कुछ ही अच्छा बोलूंगा फिर तो मैं, और कुछ मेरे को इससे ज्यादा कहना नहीं है। नंबर्स बाकी और भी काफी सारी कंपनीज के आए हैं, एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, एक कंपनी रिसेंटली लिस्टेड है जिसका नाम है क्राइजेक लिमिटेड। ये स्कॉलरशिप्स, मतलब जैसे कोई पढ़ना चाहता है विदेशों में तो उनके लिए ये कंपनी काम करती है, और यूएस वगैरह से इनका काफी धंधा रहता है। इस कंपनी के आज नतीजे आए हैं। रिजल्ट से पहले स्टॉक करीब 4.5% ऊपर बंद हुआ है आज के सेशन में, और नंबर्स बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। मैं आपको रिजल्ट्स बताऊं तो 20 करोड़ से प्रॉफिट 48.3 करोड़ का हो गया है। 2.5 गुना मुनाफा बढ़कर आया है साल दर साल। रेवेन्यू 130 करोड़ से 160 करोड़ हुआ है। तो रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन मुनाफा बहुत तगड़ा बढ़ गया है। इसके पीछे रीजन है मार्जिन्स। अगर आप मार्जिन्स पे ध्यान दें तो 25% से बढ़कर 38.99 यानी 39% आप कह सकते हो राउंड फिगर में। तो बहुत ही कमाल का जंप मार्जिन्स में है। अगर आप कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 32.5 करोड़ से बढ़कर 63.3 करोड़ पे आया है। तो क्राइजेक ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं ये कहूंगा फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स कह सकते हैं हम। ऊपर में ये स्टॉक 387 का हाई दिखाया है, और नीचे में करीब 269 का लो, और अभी 289 पे है। तो मेरे को लगता है नीचे से ऊपर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक यहां से कमाल करना चाहिए। इस स्टॉक पे अगर किसी का भी व्यू है तो पॉजिटिव साइड पे रखें। जिस हिसाब से इस कंपनी ने रिजल्ट्स पेश करे हैं, ऊपर से टूटा हुआ है, मतलब हर चीज अच्छी दिख रही है। मैं इसका इशू प्राइस देख पा रहा हूं 245 का है। 9 जुलाई को इशू लिस्ट हुआ था। अपने इशू से तो अभी भी 18% ऊपर है, लेकिन इशू लिस्ट होने के बाद काफी ऊपर तक गया था ये स्टॉक, फिर वहां से करेक्शन भी हुई है। एंड आई थिंक ये दोबारा एक मूव देने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा लगता है मुझे। नंबर्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों सेकंड स्टॉक की तरफ, जिसके रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। LTI माइंट्री। हमने परसिस्टेंट के नंबर्स देखे थे मिड कैप से, और 6-7% ऊपर कूदा था अपने नतीजों के बाद शेयर। परसिस्टेंट की बात करें तो पहले तो कंपनी ने 22 रुपए प्रति शेयर का दिया है डिविडेंड, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इन्वेस्टर्स। नंबर्स की बात करें तो 1254 करोड़ से कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1400 करोड़ पे आया है। तो अराउंड 10% से ज्यादा का जंप है मुनाफे में। रेवेन्यू 9841 करोड़ के सामने 10,040 करोड़ पे है। तो रेवेन्यू में भी बढ़त देखने को मिली है, बट कोई खास बढ़त नहीं है, 2-3% की ही है केवल। नहीं, रेवेन्यू में करेक्शन है। रेवेन्यू दोस्तों 9841 करोड़ से 10,400 करोड़ के करीब का है, यानी आप कह सकते हो कि करीब 600 करोड़ बढ़ के आया है, यानी कि 7 से 8% के करीब का जंप है रेवेन्यू में भी, तो ये ठीक है। मार्जिन 14.29% से 15.86% पे आए हैं, तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और एबिट 1400 करोड़ के सामने 1648 करोड़ पे एबिट आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स इसके भी ठीक दिख रहे हैं, बट अनुमान नहीं है मेरे पास, तो ज्यादा कहना मुश्किल है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के सामने जब हमारे पास नंबर होते हैं तो ज्यादा अच्छे से कन्विक्शन रहता है कि अच्छे हैं खराब हैं। लेकिन यहाँ भी हर चीज में बढ़त ही लग रही है, तो मेरे को लगता है पॉजिटिव ही होंगे नंबर। आगे साइंट लिमिटेड 16 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। पहली बात, बढ़िया डिविडेंड है। मुनाफा कमजोर आया है, 154 करोड़ से 127 करोड़ पे रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू 1712 करोड़ से 1780 करोड़ पे है, तो हल्की सी जंप है, स्लाइटली आप कह सकते हैं। मार्जिन्स में कमी आई है 9.5% से 8.23% पे, और एबिट 163 करोड़ के सामने 147 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो एबिट में मजा नहीं आया, और मतलब नंबर्स अच्छे नहीं लगे हैं साइंट के। डिविडेंड अच्छा लगा है केवल और केवल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, JSW इंफ्रा। रिजल्ट्स की बात करूं तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 371 करोड़ के सामने 361 करोड़ रह गया है। तो प्रॉफिट तो हल्का कम आया है भाई साहब। रेवेन्यू में बढ़त है, 1000 करोड़ के सामने 1265 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक कराया। तो रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन मुनाफा घटा है, क्योंकि मार्जिन में ड्रॉप दिखाया हमें। 52% के सामने 48.17% पे मार्जिन आए हैं, जो कि कमजोर हैं।
EBITDA 520 करोड़ के सामने 610 करोड़ है। ओवरऑल नंबर ऑपरेशनल बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ठीक है, मार्जिन में हल्की कमी है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया है और शेयर आपके लिए 309 रुपीज पे बंद हुआ है। रीसेंट डेज में अगर ये टूटा हुआ शेयर है, हाँ जी टूटा ही है, ऊपर करीब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर में करीब 350 340-45 पे ट्रेड करता था। 24 सितंबर को 350 का हाई लगाया था, अभी 308 है, तो अच्छा खासा करेक्शन में दिख रहा है ये। तो मेरे को लगता है रिबाउंड मार सकता है क्योंकि नंबर्स ऐसे नहीं है कि खराब कहें हम ज्यादा और शेयर अगर पहले से टूटा हुआ है तो फिर हम इसको न्यूट्रल टू पॉजिटिव ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। नंबर्स कैसे हैं? 200 करोड़ के सामने मुनाफा रह गया है केवल 77 करोड़ का, 16.2% से मार्जिन रह गए हैं केवल 8% पे। एबिटा 323 करोड़ से 129 करोड़ का और रेवेन्यू कंपनी का 2000 करोड़ के सामने 1970 करोड़ है। नंबर्स बिल्कुल बेकार है लेकिन शेयर ये अपनी चाल चलता है, इसलिए कोई प्रेडिक्शन नहीं रहेगी स्टॉक के प्राइस पे। दोस्तों बड़े नामों में इटर्नल और विप्रो, इनके भी आज नतीजे आ चुके हैं जिनको मैं कवर करूंगा आप सभी के साथ दिन के दौरान अगली वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।